महाशिवरात्रि की पावन कथा, महादेव और माता पार्वती का दिव्य विवाह। हिमालय की शीतल वादियों में जहां बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत ध्यानमग्न खड़े थे, वहीं एक दिव्य प्रेम कथा आकार ले रही थी। यह केवल विवाह नहीं था, यह शक्ति और शिव के मिलन का वह क्षण था जिसका इंतजार स्वयं देवता भी कर रहे थे। पार्वती का तप और वरदान। राजा हिमवान की पुत्री पार्वती बचपन से ही महादेव को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने कठोर तपस्या की, कभी फलाहार, कभी निर्जल व्रत, तो कभी वर्षों तक ध्यान। उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा प्रवाहित, नेत्रों में करुणा और मुख पर शांत मुस्कान। पार्वती ने हाथ जोड़ प्रेम से कहा, प्रभु, आपको ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। महादेव ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तिलक और सगाई। इस पावन अवसर पर हिमावन राज ने स्वयं महादेव का चंदन से तिलक किया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। फिर हुई महादेव और पार्वती माता की सगाई। स्वर्ग में उत्सव सा वातावरण था। नंदी ने आनंद में डमरू बजाया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। संगीत और मेहंदी। संगीत का आयोजन हुआ। देवियां मंगल गीत गा रही थी। माता पार्वती के हाथों में महादेव के नाम की मेहंदी रची गई, गहरी, प्रेम से भरी। उनकी सखियां हंसी ठिठोली कर रही थी और पार्वती के गाल लाज से लाल हो रहे थे। हल्दी की रस्म, हल्दी का शुभ अनुष्ठान हुआ। पहले पार्वती माता को हल्दी लगाई गई, उनकी सुंदरता और भी निखर उठी। फिर महादेव को भी हल्दी अर्पित की गई। उनके गण उल्लास में झूम उठे। महादेव की अद्भुत बारात। जब बारात निकली तो वह अद्भुत थी। महादेव बैल नंदी पर सवार थे। उनके साथ गण, भूत, प्रेत, योगी, देवता सभी उपस्थित थे। देवताओं की शाही शोभा और गणों की अलौकिक छवि देखकर हिमावन राज के महल में क्षण भर के लिए आश्चर्य छा गया। पर पार्वती के प्रेम ने सब भय दूर कर दिया। मंडप प्रवेश और विवाह क्षण। मंडप फूलों से सुसज्जित था। वेद मंत्रों की गूंज, अग्नि देव साक्षी बने। महादेव और पार्वती ने मंडप में प्रवेश किया। वह दृश्य ऐसा था मानो स्वयं प्रकृति थम गई हो। 7 फेरे। अग्नि के समक्ष दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे में एक वचन, एक प्रतिज्ञा। साथ निभाने की, धर्म का पालन करने की, एक दूसरे के सम्मान की। कन्यादान। राजा हिमावन और माता मैनावती ने भावुक हृदय से कन्यादान किया। उन्होंने अपनी पुत्री को शिव के हाथों में सौंपते हुए कहा, इसे स्वीकार करें, यह आपकी अर्धांगिनी है। सिंदूर दान और मंगलसूत्र, वह पवित्र क्षण आया। महादेव ने माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरा, फिर अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाया। पूरा आकाश हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। यह केवल विवाह नहीं, शक्ति और शिव का दिव्य मिलन था। इस कथा का अर्थ, यह विवाह हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम तपस्या और धैर्य से मिलता है। बाहरी रूप नहीं, आत्मा का संबंध महत्वपूर्ण होता है। जब शक्ति और शिव एक होते हैं, तभी सृष्टि संतुलित रहती है। विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो, तो स्वयं भगवान भी प्रसन्न होकर जीवन का सबसे बड़ा वरदान देते हैं। हर हर महादेव।